कर्तावे स्तोत्रम दैवंतिन स्तोत्रम, प्रभु की महिमा हो, परमेश्वर की प्रशंसा और स्तुति हो, क्योंकि परमेश्वर उस आदर और महिमा के योग्य परमेश्वर है। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला महान जीवित परमेश्वर आज आपके और मेरे मध्य में फिर एक बार उपस्थित है। प्रियो, वो पवित्र आत्मा की सामर्थ को लेकर यहाँ पर आया है ताकि स्वर्ग का मन्ना, वो भोजन जिससे वो हमको तृप्त कर सके। हालेलुया। और वो वचन क्या है? मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु परमेश्वर के हर एक वचन से जीवित रहेगा। हालेलुया। ये परमेश्वर की वाणी है, ये परमेश्वर के जीवित और प्रबल वचन है जो दोधारी तलवार के समान हमारे जीवन में कार्य करते हैं, ताकि हम शत्रु को दिन प्रतिदिन हरा सके और विजय से विजय की ओर बढ़ते चले जाए। हालेलुया, आमीन। आज फिर एक बार परमेश्वर ने हमें यह मौका दिया है, जीवितों की भूमि पर जीवित रखा है, ताकि हम प्रभु की वाणी को सुनकर तृप्त हो सके, सामर्थ्य से भर सके और औरों के लिए आशीष और आदर का कारण बन सके। हालेलुया, आमीन। पिछले कुछ दिनों से हम उन सिद्धांतों के विषय में सीख रहे हैं। वचन कहता है यूहन्ना 10 और 10 में, चोर चोरी करने के लिए, नाश करने के लिए और घात करने के लिए आता है, और जो कुछ भी शत्रु ने आपका चुरा लिया है उस सारी बातों को, एवरीथिंग वॉट एवर डेविल हैड स्टोलन फ्रॉम यू, हाउ टू रिकवर ऑल दोज थिंग्स, या उन बातों को कैसे शत्रु से पूरी बातों को वापस प्राप्त करना है, इसके सिद्धांतों के विषय में हम अध्ययन कर रहे हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। पिछले 3-4 दिनों में जो भी अध्ययन हमने किया है, लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने मुझे अप्रोच किया है और उन्होंने कहा है कि बहुत अद्भुत विषय है, क्योंकि हमको इन बातों का बहुत कम अध्ययन होता है, बहुत कम लोग सिखाते हैं कि जो हमारा चला गया है उसे हमको वापस कैसे प्राप्त करना है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का हम धन्यवाद दे, क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य है और वो अपनी वाचा से कभी मुकरता नहीं है। हालेलुया, आमीन। प्रियो, आज हम अपने अध्ययन को शुरू करें, प्रभु से वाणी को प्राप्त करें। इससे पहले हम रोज के नए अपने अपने पवित्र शास्त्र निकाल लेंगे, और आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता 91 उसके 13 से 16 वचन हम पढ़ेंगे। साम्स 91 वर्सेस 13 to 16, Psalms 91 verses 13 to 16 we are going to read, and the word says, you will tread on the lion and the adder, the young lion and the serpent you will trample underfoot. Because he holds fast to me in love, I will deliver him. I will protect him because he knows my name. When he calls to me, I will answer him. I will be with him in trouble. I will rescue him and honor him. With long life I will satisfy him and show him my salvation. आमीन। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। प्रभु किसी मनुष्य का कर्जदार नहीं है। परमेश्वर दिन प्रतिदिन अपने वचनों के द्वारा हमें सामर्थ और बल से भरने वाला परमेश्वर है, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया, आमीन। ये वचन कहते हैं, तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लथाड़ेगा। हालेलुया। और मेरा विश्वास है कि आप इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर के वचन में जो कुछ भी लिखा है वो सब सत्य लिखा हुआ है। तो क्या पास्टर साहब फिर हम कल जंगल में जाकर अजगर को खोज कर निकाले और उसे लथाड़े? क्या हम सिंह को कुचले क्या अपने पांव के नीचे? नहीं, आपका जीवन समाप्त हो जाएगा। हालेलुया। क्यों फिर पास्टर साहब, इसमें तो लिखा हुआ है। हाँ जी, लिखा हुआ है, but this is logos word. You have to understand the meaning of the word. It is not always reference to contacts. Amen. हमेशा ध्यान में रखिएगा, जैसा लिखा हुआ है हर बार वैसा होता नहीं है। आपको परमेश्वर से रेमा वर्ड को प्राप्त करना होता है, अर्थात प्रकाशन की बातों को, कि प्रभु तूने ये भजन संहिता 91:13 में जो लिखा है ये क्या है? तू सही में चाहता है कि मैं जाकर नाक को कुचलूं अपने पांव से, या अजगर को लथाड़ू, या जवान सिंह से सामना करूं? नो नो नो। द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज स्पीकिंग हियर अबाउट द कैरेक्टर ऑफ द डेविल। आमीन। उसके लिए आपको सिंह की, नाग की, अजगर की अध्ययन करना पड़ेगा। जब आप उस अध्ययन को करेंगे तो वैसे लोग आपको इस पृथ्वी पर मिलेंगे जो शत्रु ने अपने कब्जे में किए हुए, जो आपके विरोधी कहलाते हैं। हालेलुया। और तू ऐसे कैरेक्टर्स के ऊपर, ऐसे स्वभाव के ऊपर, अपने शत्रु के ऊपर तू विजय को प्राप्त करेगा, ऐसा वचन में लिखा हुआ है। हालेलुया। आगे 14 वचन कहता है, उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसीलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। देखिए, जब आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर हर परिस्थिति से आपको छुड़ाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया।
उसने मुझसे और आपसे पहले प्रेम किया है प्रियो, निस्वार्थ प्रेम किया है, बिना किसी स्वार्थ के किया है। उसने आपसे और मुझसे इतना प्रेम किया कि यूहन्ना 3:16 कहता है कि उसने अपने इकलौते पुत्र को आपके और मेरे लिए कलवरी पर डाल दिया। हालेलुया। और अगर आप और मैं भी गंभीर होकर यहोवा से प्रेम करते हैं, परमेश्वर से अगर प्रेम करते हैं, तो वो कहता है मैं तेरी हर परिस्थिति से तुझे छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब आप परमेश्वर के नाम को, उसके वचन को, उसकी वाणी को समझ लेते हैं और उसके अनुसार चलना आरंभ करते हैं, परमेश्वर आपको ऊंचे स्थानों पर विराजमान करता है। हालेलुया। सी देयर आर अप्स एंड डाउन्स इन एवरीबॉडीज लाइफ। कोई भी इससे अछूता नहीं है जिसके जीवन में तकलीफें नहीं आती हो या जिसको तकलीफों से नहीं गुजरना होता हो। लेकिन प्रभु कहता है तू अंधकार की घोर तराइयों से होकर चले तो भी हानि से डरना नहीं। हालेलुया। आमीन। उसके आगे का वचन कहता है जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। वन ऑफ द वेरी पावरफुल वर्स इन द बुक ऑफ बाइबल, पवित्र शास्त्र में का एक बहुत ही पावरफुल वचन है ये। इसको आप पूरा का पूरा 15 वचन को अंडरलाइन कर लीजिएगा। सबसे पहली बात, जब वह मुझे पुकारे मैं उसकी सुनूंगा। इस बात का ये वचन इस बात का प्रमाण देता है यीशु मसीह कोई पेड़ पौधा मूर्त पत्थर नहीं है जो ना तो सुन सकता है, ना बोल सकता है, ना देख सकता है। वो मुर्दों में से जी उठा परमेश्वर है। हालेलुया। आमीन। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। सुन वही सकता है वो जो जीवित होता है। हालेलुया। जब वह मुझको पुकारे, जब आप परमेश्वर को पुकारते हैं वो आपकी सुनता है। तो फिर पास्टर साहब ऐसा है तो हम रोज प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, हमारी प्रार्थना अभी तक सुनी क्यों नहीं गई है? उसके लिए आप अपने आप को जांचिएगा। नंबर 1। नंबर 2, जिस विषय के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं वो शायद वचन के आधार पर नहीं परंतु भावनाओं के आधार पर है। नंबर 3, अगर आपकी प्रार्थना वचन के आधार पर की गई है तो उस आशीष को पाने के लिए या तो अभी आप तैयार नहीं हैं या तो परमेश्वर जिस बात को आप मांग रहे हैं उससे ऊंचे स्थानों पर आपको विराजमान करने की तैयारी में लगा हुआ है। हालेलुया। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुन नहीं रहा है। जब तू पुकारेगा तब मैं तेरी सुनूंगा, ये परमेश्वर का वायदा है। और कई बार हम भी एक्सपेक्ट करते हैं कि हमने मंडे को प्रार्थना की, प्रभु ने ट्यूसडे को हमको उसमें से निकालना चाहिए। नो 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 नो, दैट इज एवरी टाइम दैट इज नॉट पॉसिबल। कई बार आप पेट दर्द के लिए प्रार्थना करते हैं, पेट दर्द सडनली रुक जाता है, बहुत अच्छी बात है, जय मसीह की। लेकिन हर बार ऐसा संभव नहीं होगा। आमीन। लेकिन एक बात का वायदा परमेश्वर आगे के वचन में कर रहा है, जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा। अगर तू अंधकार की घोर तराइयों से होकर चले तो हानि से नहीं डरना। क्यों नहीं डरना प्रभु जी? हमको तो आसपास कुछ दिख नहीं रहा है, आगे पूरा अंधेरा है और इस खाई से निकल रहे, कैसे संभव होगा? सामने से शत्रु वार कर देगा तो हमको समझ में नहीं आएगा। परमेश्वर से पता नहीं क्या क्या प्रश्न आप पूछते होंगे कि प्रभु मैं अंधकार की घोर तराइयों से होकर चलूं, तू कहता है नहीं डरना। क्यों नहीं डरूंगा प्रभु? डर तो लगेगा ना। नहीं, आपको इसलिए नहीं डरना है क्योंकि उस अंधकार की घोर तराई में जब आप चल रहे हैं तो ये वचन कहता है संकट में मैं उसके संग संग चलूंगा। हालेलुया। और अगर यहोवा आपके साथ है तो भला आपका विरोधी कौन हो सकता है? ऐसा प्रभु का वचन कहता है। हालेलुया। प्रिय, परमेश्वर का वचन सोने और चांदी और कुंदन और हीरे और माणिकों से अधिक मूल्यवान होता है। आमीन। लेकिन ये धर्मियों के साथ बड़ी समस्या है कि हम लोग परमेश्वर के वचन को बहुत ही हल्के में लेते हैं। वी आर टेकिंग द वर्ड ऑफ गॉड एज ग्रांटेड विच इज वेरी डेंजरस फॉर आवर लाइव्स। आमीन। हम परमेश्वर के वचन को यूं ही ले लेते हैं, हल्के में ले लेते हैं, जो हमारे लिए धोखे का कारण हो सकता है। परमेश्वर का इससे कुछ नहीं बिगड़ेगा। आमीन। क्योंकि अगर तुम नहीं बोलोगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। परमेश्वर की स्तुति आराधना इस पृथ्वी के हर एक बात में करने की सामर्थ है। हालेलुया। लेकिन ये मेरी और आपकी आशीष है, जब जब आप संकट में उसको पुकारते हैं वो आपकी सुनता है। स्वर्ग के सिंहासन को छोड़कर आपके अंधकार की घोर तराइयों में जहां पर आप चल रहे हैं उस परिस्थिति में वो आपके संग संग चलना आरंभ करता है। आमीन। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। हालेलुया। अगर आप मेरे इस बात से सहमत हैं तो आप आमीन कहेंगे।
आपको संकट से निकालकर वो आपको ज्योति की चट्टान पर खड़ा रखकर आपकी महिमा को बढ़ाएगा। जो आज आंखें आपके विरोध में आपको देखती है, जो मुख आपके विरोध में आज बोलते हैं, उनके जीते जी परमेश्वर आपकी महिमा को ऊंचाई पर लेकर जाएगा। और आज जो ये आपके शत्रु आपके विरोध में खड़े हैं, कल ये ऐसे या तो ऐसे पाए जाएंगे, हालेलुया, या तो वो हारे हुए पाए जाएंगे, या तो परमेश्वर आपको इतनी ऊंचाई पर लेकर जाएगा कि वो आपको ऊपर अपनी गर्दन को घुमाकर देखेंगे कि ये वही व्यक्ति है जिसके विरोध में मैं बोलता था, आज देखो ये कहां से कहां चला गया है। हालेलुया, आमीन। आगे वचन कहता है, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। हालेलुया। जितने लोग प्रभु की महिमा करते हैं, जितने लोग प्रभु से स्नेह या प्रेम करते हैं, आत्मा और सच्चाई से करते हैं, उन सब की आयु को मैं दीर्घायु में बदल दूंगा, ऐसा वचन कहता है। और ये परमेश्वर का वायदा है जो कभी टलता नहीं है प्रियो, आमीन। और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा, अर्थात जिस बात के लिए आपका और मेरा उद्धार किया गया है, जिस लक्ष्य की ओर हमें बढ़ने के लिए कहा गया है, उसके दर्शन को परमेश्वर आपको देगा और आपको वहां तक चलने में आपकी सहायता और मदद करेगा। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे प्रियो। ये परमेश्वर का वचन है और ये सत्य का वचन है, और सत्य को तुम जानते हो तभी सत्य तुम्हें आजाद करता है, ऐसा प्रभु का वायदा है। हालेलुया। मेरा विश्वास है इन वचनों के द्वारा प्रभु ने आपको जरूर आशीष दी होगी। आइए इस समय हम प्रभु की वाणी को पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा सुनेंगे। इससे पहले हम अपने आप को नम्र और दीन करेंगे और अपना समर्पण प्रभु को करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र अद्भुत समय के लिए धन्यवाद देते हैं राजा। तू महान और जीवित परमेश्वर है, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। सुंदर समय में हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं राजा। पवित्र आत्मा तू और हमारे जीवन के ऊपर अपने संपूर्ण नियंत्रण को ले प्रभु जी। हमारे हर एक निर्णय का शुरू करने वाला तू होने पाए, ऐसा तू होने दे राजा। प्रभु जी, जो वचन अब हम सुनने जा रहे हैं, इसे समझने के लिए लगने वाली स्वर्गीय बुद्धि, स्वर्गीय ज्ञान से भरकर हमको तैयार कर, ताकि हम इन वचनों को समझ सके और इन पर चलकर औरों के लिए आशीष का कारण बन सके राजा। शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं को हम यीशु नासरी के नाम से अपने जीवन से खदेड़ते हैं परमेश्वर पिता। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। हालेलुया। मेरा विश्वास है आप लोग आपके पवित्र शास्त्र, पेन, पेंसिल, पेपर, नोटबुक्स, आईपैड, लैपटॉप सब कुछ लेकर बैठे हैं, ताकि आप प्रभु की वाणी के प्रति गंभीर हो सके। अगर तुम मुझे आदर दो तो मैं तुम्हें आदर दूंगा, ऐसा प्रभु का वचन कहता है। हालेलुया। सो लास्ट फ्यू डेज वी आर लर्निंग अबाउट हाउ टू गेट द things which a devil had stolen from you। उन सारी बातों को जो शत्रु ने आपसे छीन ली ही है, उसको कैसे वापस प्राप्त करना है। आमीन। और मैंने आपको कहा था, भजन संहिता 30:5 कहता है, कदाचित रात को रोना पड़े मगर सवेरे आनंद जरूर पहुंचेगा। हालेलुया। और ऐसे पवित्र शास्त्र में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने आंसुओं को बहाया, और वे सब के सब परमेश्वर के महान सेवकों के रूप में गिने जाकर पवित्र शास्त्र में दर्ज किए गए हैं। मैंने आपको कल बताया था अब्राहम रोया। मैंने आपको कल बताया था जब वो सारा के टूम पर गया, वो सारा की कब्र पर गया तो अब्राहम रोया। मैंने आपको बताया था यूसुफ जब अपने भाइयों से मिला, व्हेन जोसेफ मेट विद हिज ब्रदर ही cried out, ऐसा पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है। यहूदा का 13वां राजा हिजकिय्याह, जब उसको अपने मृत्यु की बात पता चली, वो रोया, लेकिन उसके बाद क्या हो गया, उसके आंसू को बहाने के द्वारा परमेश्वर ने उसके जीवन के आयु में और 15 वर्ष बढ़ा दिए। हालेलुया। यहां तक कि लाजर की कब्र पर यीशु मसीह तक रोया, ऐसा वचन में लिखा है। आमीन। लेकिन गलत शिक्षाएं हमको सिखाती है, गलत शिक्षाओं के द्वारा हम ये सीख जाते हैं और विश्वास कर लेते हैं कि पुरुष ने रोना नहीं चाहिए, जो पुरुष रोता है वो बहुत कमजोर होता है, ये होता है, वो होता है, ब्ला ब्ला, बहुत सारी बातें। बट भरमाने वाले लोगों से सचेत और जागते रहने के विषय में पवित्र शास्त्र हमें सिखाता है। हालेलुया। प्रियो, ये सारे पवित्र शास्त्र के महान सेवक है, अब्राहम, हिजकिय्याह राजा, यूसुफ, यीशु मसीह, ये वे लोग हैं जिनके नाम पवित्र शास्त्र में दर्ज किए गए हैं। आमीन। ये सब लोग रो, ऐसा वचन में कहता है। और भजन संहिता 30:5 इस बात का वायदा करता है, कदाचित रात को रोना पड़े परंतु सवेरे आनंद जरूर पहुंचेगा। हालेलुया। लेकिन कई बार मेरा और आपका रोना जो है वो हमें दया का पात्र बना देता है। अरे रे रे बेचारे पास्टर जी, अरे रे बेचारी सिस्टर, बहुत रोई, बहुत बुरा लग रहा था ब्रदर, बहुत खराब लग रहा था ब्रदर। कई बार हमारे आंसू हमें दया का पात्र बना देते हैं।
हालेलुया। कई बार आपका रोना आपको अनबिलीफ या अविश्वास की ओर लेकर जाता है, ये आपकी समझ में नहीं आता है। आप तो रोए जा रहे हो रोए जा रहे, पर शत्रु चालाक है, इस बात को याद रखिएगा, है ना। शैतान चालाक है, करता वो वार है, ऐसा वचन में लिखा है। आमीन। वो आपके आंसुओं के द्वारा आपको अविश्वास की ओर कई बार लेकर जाता है। हालेलुया। और इसीलिए मैंने आपको कल बताया था, गिनती की पुस्तक के 11वें अध्याय में यीशु परमेश्वर यहोवा क्रोधित हुआ। क्यों? क्योंकि जब जंगल के मार्ग से होकर इजरायली गुजर रहे थे तो उन्होंने कहा, वे रोने लगे और बड़बड़ाने लगे, बुड़बुड़ाने लगे, कुड़कुड़ाने लगे कि इससे भला होता कि हम इजराइल में ही ठहर जाते। हालेलुया। कम से कम खाना तो मिलता। इट वॉज दे वेर क्राइंग बिकॉज दे हैड अनबिलीफ। हालेलुया। अब जबकि परमेश्वर ने उनके जीवन में इतने चिन्ह चमत्कार किए थे, मिस्र की गुलामी से निकालकर, उन्होंने अपने आंखों से देखे थे, लेकिन फिर एक बार गिनती के 11वें अध्याय में वो उस जंगल से गुजरते हुए अविश्वास का रोना रो रहे थे। हालेलुया। और तब मूसा से परमेश्वर कहता है, the weeping, the God said, that's not the weeping of sorrow, Moses, but that's a weeping of unbelief. हालेलुया। वो परमेश्वर यहाँ पर कहता है कि ये दुख का रोना नहीं है, लेकिन ये अविश्वास का रोना है। जो आंसू उस समय इजरायली बहा रहे थे, उनमें ना तो आशा थी, ना तो उनमें विश्वास था कि परमेश्वर फिर एक बार इस जंगल के मार्ग से हमें आजादी देगा। हालेलुया। आमीन। दूसरा शमूएल उसका 5वां अध्याय, उसको आप पूरा पढ़िएगा। अब ये मैं आपको एक होमवर्क के तौर पर बताता हूं, क्योंकि हम इस पर अध्ययन करने वाले हैं। सो दूसरा शमूएल 5वां अध्याय आप पूरा पढ़िएगा। यहाँ पर वचन कहता है कि दाऊद अपने लोगों के साथ इस रपाइम नामक तराई में छुपा हुआ है, और अब यहाँ पर पलिश्ती लोगों की सेना चारों ओर इनको बड़े बुरे तरीके से ढूंढ रही है, ताकि इनको ढूंढकर इनका नाश कर दे, इनका सत्यानाश कर दे। आमीन। रपाइम की तराई के विषय में बाइबल कहता है, दाऊद को खोजने पलिश्ती लोग रपाइम नामक तराई में फैल गए। हालेलुया। जब मैं इस वचन पर अध्ययन कर रहा था, इब्री भाषा में जब मैं इसको अध्ययन कर रहा था, तो मुझे एक बड़ी अद्भुत बात पता चली। रिफाइम अर्थात हिंदी में रपाइम कहा गया है, इसका अर्थ इब्री भाषा में होता है जायंट्स। जायंट्स हम सब जानते हैं। गोलियत वाज अ जायंट किलर, है ना। जायंट्स का मतलब होता है विशाल या दिग्गज या बहुत बड़ा या दानव रूपी, हम उसको कह सकते हैं, है ना। साधारण से बहुत अलग, उसको जायंट कहा जाता है। आमीन। और रपाइम का इब्री शब्द जायंट है, अर्थात इस भयंकर विशालकाय तराई में, इस भयंकर दानव रूपी तराई में, जिसमें मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है, और ऐसे भयंकर जायंट या रपाइम नामक तराई में यहाँ पर पलिश्ती लोग दाऊद और उसके लोगों को चारों ओर खोजने के लिए फैल गए, ऐसा वचन में लिखा हुआ है। अगर आप दूसरा शमूएल 5वां अध्याय 23 वचन हम सब निकाल लेंगे, 2 शमूएल चैप्टर 5 वर्स 23, और मेरा विश्वास है आपके पवित्र शास्त्र आप लेकर बैठे हैं, हम सब मिलकर इस वचन को पढ़ेंगे, क्योंकि जब आप पढ़ते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में वचनों के द्वारा कार्य करता है, अंगीकार के द्वारा। हालेलुया। दूसरा शमूएल 5:23 कहता है, जब दाऊद ने यहोवा से पूछा तब उसने कहा, चढ़ाई नहीं करना, उनके पीछे से घूमकर तू तो वृक्षों के सामने से उन पर छापा मार। हालेलुया। इसके पहले मैंने आपको इसीलिए कहा कि आप इस पूरे अध्याय को पढ़िएगा, ताकि जब हम आने वाले समय में इस पर मनन और अध्ययन करें तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहे कि ये किताब में क्या हो रहा है या हम क्या अध्ययन कर रहे हैं। हालेलुया। इससे पहले दाऊद परमेश्वर से पूछता है, मैं इन पर चढ़ाई कर दूं क्या प्रभु? अगर तू मुझे आज्ञा देता है तो इनका खत्म करता हूं। तू सिर्फ मुझे बोल कि अगर हमको विजय मिलने वाली है तो तेरे कहे अनुसार मैं करता हूं, मैं जाता हूं। और दाऊद और यहोवा परमेश्वर के बीच यहाँ कॉन्वर्सेशन हो रहा है। और 23वें वचन में दाऊद जब परमेश्वर से पूछता है, तब दाऊद से उसने कहा, अर्थात यहोवा परमेश्वर दाऊद से कहता है, ना दिस इज नॉट द टाइम टू फॉर द बैटल, ये चढ़ाई करने का समय नहीं है, चढ़ाई न कर, उनके पीछे से घूमकर तूत वृक्षों के सामने से उन पर छापा मार। हालेलुया। इन वन ऑफ द ट्रांसलेशंस इन इंग्लिश इट सेज वीपिंग ट्री। तूत वृक्ष को वीपिंग ट्री कहा गया है, रोने वाला पेड़ कहा गया है। एंड ऑल्सो इट इज कॉल्ड बेलसाम ट्रीज, इसको बेलसाम ट्री भी कहा गया है। और एक ट्रांसलेशन में इसको वीपिंग ट्री कहा गया है। वीपिंग ट्री इन हिब्रू
रोने वाला पेड़। इसका हिब्रू में या इब्री में जो अर्थ होता है वो है BACA, बाका। मैं चाहता हूं जो लोग नोट्स लिखते हैं वो इन नोट्स को लिख ले, ताकि ये नोट्स जीवन भर आपके काम में आ सके और परमेश्वर इसके द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे सके। क्योंकि जब हम नोट्स लिखते हैं तब कई बार जब हम इस पर बाद में मनन और अध्ययन करते हैं तो वचन कहता है कि परमेश्वर हमें और अधिक भेद की बातों से भरता चला जाता है। हालेलुया। इसीलिए नोट्स का लिखना बहुत जरूरी है। पहले मैं भी नहीं लिखता था, लेकिन जब से मैंने इसको अध्ययन करना शुरू किया है तब से मैं इसको लिखता हूं। हालेलुया। प्रियो, मैं आपको वीपिंग ट्री का एक पिक्चर दिखाना चाहता हूं। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग सटीक तरीके से इसको देख सकेंगे, लेकिन अगर आप देख पा रहे हैं तो आप देखिए इसकी जो डालियां है ना, या इसकी जो पत्तियां है वो नीचे की ओर गिरी है। और अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि मानो जैसे हमारे आंसू बहते हैं ना, उस टाइप से इसकी पिक्चर आपको दिखेगी। आंसू जैसे बहते हैं वैसे देखिए नीचे की तरफ इसकी डालियां या इसकी पत्तियां झुकी हुई है ना। हमारे आंसू भी इसी प्रकार से गिरते हैं। आमीन। मेरा विश्वास है आप समझ रहे हैं मैं आपको क्या बता रहा हूं। वीपिंग ट्री यहां पर कहा गया है इसको, या बलसाम ट्रीज कुछ ट्रांसलेशन में लिखा गया है, लेकिन इसका इब्री भाषा में या हिब्रू भाषा में अर्थ होता है BACA, बाका। अगर आप इस पूरे पिक्चर को अगर स्मरण करें दाऊद की 2 शमूएल 5वें अध्याय को, तो दाऊद इस समय एक भयंकर विशालकाय दैत्य रूपी तराई में वीपिंग ट्री के नीचे आकर खड़ा है। एक तूत वृक्ष के नीचे, बैल्सम ट्री के नीचे, वीपिंग ट्री के नीचे आके ये खड़ा है। और अब उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आगे क्या करना है। हालेलुया। ये वीपिंग ट्री, आंसू बहा हुआ, जो मैंने अभी आपको पोस्टर दिखा, इसके नीचे या इसके सामने आकर वो खड़ा है उस तराई में, और अब उसको सूझ नहीं रहा है कि अभी मैं क्या करूं। और वो परमेश्वर से यहाँ पर खड़े होकर बातचीत कर रहा है। और अब यहाँ परमेश्वर का वचन 2 शमूएल 5वें अध्याय के 24 वचन में उसको क्या कहता है वो हम पढ़ेंगे। 2 Samuel chapter 5 verse 24. What it says, we are going to read it together loudly. आप आपके स्थान पर इसे जोर से पढ़िएगा ताकि आप आपके पढ़े जाने के द्वारा आशीषित हो सके। आमीन। और जब तूत वृक्षों की फुनगियों में से सेना के चलने की सी आहट तुझे सुनाई पड़े, तब यह जानकर फुर्ती करना कि यहोवा पलिश्तियों की सेना के मारने को मेरे आगे अभी पधारा है। Amen. Lord says, listen to the sound of wrestling above the weeping trees, because when you hear that sound, advance quickly. The Lord has gone before you to give you the victory over your enemy. Hallelujah. Amen. सरल शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं तो परमेश्वर सीधे सीधे दाऊद से कहता है कि तू जिस वीपिंग ट्री या रोते हुए पत्तों की आवाज को सुन रहा है, उसके ऊपर ध्यान लगाकर सुन। उस जिन पत्तों की आवाज को, जैसे हमने हिंदी में पढ़ा ना, फुनगियों में सेना के चलने की आहट तुझे सुनाई पड़ रही है, उससे ऊपर तू एक और आवाज को सुन जो पवित्र आत्मा की सहायता से तू मेरी आवाज को सुन, जो तुझे इस भयंकर विशालकाय तराई से तेरी रोती हुई परिस्थितियों से बाहर निकाल सके। हालेलुया। बिकॉज नाउ डेविड इज ट्रैप्ड हियर बाय पैलेस्टाइन्स, और इन पलिश्ती लोगों के द्वारा अब दाऊद और उसके लोग चारों ओर से घिरे हुए हैं, और दाऊद परेशान है। और दाऊद परमेश्वर से पूछ रहा है, प्रभु तू बोल, मैं चढ़ाई करूं क्या? नहीं तो ये मुझे मार डालेंगे। इस पर ये विजय पाने का सही समय है क्या? तब परमेश्वर उससे 23वें वचन में कहता है, उनके पीछे से घूमकर तूत वृक्षों के सामने से उन पर छापा मार, और जब तू तूत वृक्षों की फुनगियों में से सेना के चलने की सी आहट तुझे सुनाई पड़े, तब यह जानकर फुर्ती करना कि यहोवा पलिश्तियों की सेना को मारने को मेरे आगे
अभी पधारा है। हालेलुया। अर्थात सरल भाषा में, जिस समय आप रोते हो, जिस समय आप उस स्थिति में, उस परिस्थिति में फंस जाते हो, तो उस रोने की आवाज के ऊपर भी आपको परमेश्वर सामर्थ्य देगा कि आप परमेश्वर की वाणी को सुन सके, कि उस भयंकर विशालकाय तराई में या जिस भी परिस्थिति में आप फंसे हुए हो, आंसू बहा रहे हो, वहां पर परमेश्वर आपको विजय को प्रदान कर सके। हालेलुया, आमेन। आई अश्योर यू beloved people of in the presence of God that there will be another season of joy where God will wipe every tear from your eyes. हालेलुया, आमेन। आपके जीवन में वो परिस्थिति, वो समय जरूर आएगा जब आप आनंद को मनाएंगे और परमेश्वर आपके आंख से निकले हुए हर एक आंसू को पोंछ कर रख देगा। हालेलुया। इसीलिए हमने भजन संहिता 30 में पढ़ा था, कदाचित रात को रोना पड़े मगर सवेरे आनंद जरूर पहुंचाया जाएगा। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा इस समय हमें क्या बताना चाहता है। ऑलवेज रिमेंबर, यू विल नेवर रिसीव अ मिरेकल फीलिंग सॉरी फॉर योरसेल्फ। आमेन। इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखने का, खुद को दयनीय परिस्थिति में लाकर आप कभी विजय को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आमेन। अगर आप आंसू बहा रहे हैं, अगर आपके आंसुओं में दुख की नहीं परंतु दुख के बजाय अगर आप अविश्वास में आंसू बहा रहे हैं, तो आप शत्रु पर विजय कभी भी प्राप्त नहीं करने पाएंगे। आमेन। यू हैव टू कम आउट ऑफ द टीयर्स ऑफ अनबिलीफ। हालेलुया। आपको उन अविश्वास के, अरे प्रभु अब तो मेरे से कुछ नहीं होगा, मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं तो हार गया। नो 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 नो, स्टॉप डूइंग ऑल दिस नॉनसेंस थिंग्स इन योर लाइफ। आमेन। क्योंकि अगर आप उस दशा में आज है जहां पर अविश्वास के आंसुओं को आप बहा रहे हैं, तो आप परमेश्वर के वचन का अनादर कर रहे हैं। हालेलुया। बहुत सटीक तरीके से मैं इस बात को आपको बताना चाहता हूं, अगर अविश्वास के आंसू में आप जीवन को बिता रहे हैं तो आप परमेश्वर का अनादर कर रहे हैं। आप, इसका अर्थ है कि परमेश्वर की वाणी पर विश्वास नहीं करते, खाली नामधारी मसीह का लेबल लगा के आप और मैं घूम रहे हैं। Amen. You have to come out of the tears of your unbelief and self-pity, but you need to confess the word of God. हालेलुया। आपको आपके वो दयनीय परिस्थिति से और अविश्वास की परिस्थिति से बाहर आना पड़ेगा। एंड यू हैव टू कन्फेस दैट, व्हाट यू विल कन्फेस, दैट आई एम क्राइंग बट आई एम ऑल्सो बिलीविंग गॉड दैट इफ वीपिंग एंड्योर्स फॉर द नाइट, Joy is coming back to my life. हालेलुया। प्रभु जी, मैं इस समय रो रहा हूं, पर फिर भी प्रभु जी मैं इस बात का विश्वास करता हूं, क्योंकि भजन संहिता उसका 3रा अध्याय उसका 5वां वचन कहता है कि अगर मुझे आज रात को रोना भी पड़े, पर कल सवेरे मेरे जीवन में आनंद पहुंचाया जाएगा। हालेलुया, आमीन। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो आप आमीन कहे। आज आपके जीवन के किसी भी परिस्थिति में आप रो क्यों नहीं रहे हो, परंतु अविश्वास से बाहर निकलिए। प्रभु के लोगों, रोइए। नो डाउट परमेश्वर के बड़े बड़े सेवकों ने पवित्र शास्त्र में आंसू बहाए, मैंने आपको उदाहरण कल दिए थे, लेकिन उनके आंसुओं में अविश्वास नहीं था। लाजरस के कब्र पर जब यीशु मसीह रोया, वो अविश्वास का रोना नहीं रो रहा था। he was weeping for that particular moment in his emotions. हालेलुया। वो अपने भावना में उस समय रो रहा था, क्योंकि वो लाजरस से प्रेम करता था। लेकिन हम सब जानते हैं उसके बाद लाजरस उस कब्र से जीवित बाहर आया। हालेलुया। आज आप अपने दयनीय मरी हुई परिस्थिति में भले ही रो रहे हो, बट कन्फेस बाय दाय माउथ, अपने मुख से इस बात का अंगीकार करे कि प्रभु हाँ, इस समय मैं आंसुओं को बहा रहा हूं, पर मैं विश्वास करता हूं राजा, क्योंकि भजन संहिता 30:5 कहता है, कदाचित रात को मुझे रोना भी पड़े परंतु सवेरे मेरे जीवन में आनंद को पहुंचाया जाएगा। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। ऑलवेज रिमेंबर, डोंट लेट ग्रीफ कॉन्कर यू। शोक या दुख को आप पर हावी मत होने दीजिए, क्योंकि दुख आप पर हावी हो जाएगा, दुख आपको निराशा में लेकर जाएगा, निराशा हताशा में लेकर जाएगी, हताशा अंधकार में लेकर जाएगा, अंधकार सीधा मृत्यु की ओर आपको लेकर जाएगा। हालेलुया। सो डोंट लेट ग्रीफ कॉन्कर यू। आमीन। अपने दुख को, अपने शोक को आपके ऊपर हावी मत होने दीजिए। इसका अर्थ ये नहीं कि आप दुख मत मनाइए, दुख मनाइए, पर इस विश्वास के साथ, जब कोई मृत्यु को पा जाता है, हमारे लोग मृत्यु को पा जाते हैं, तो पासबान कब्रिस्तान में बोलते हैं
कि हमें बहुत दुख है कि हमने आज अपने भाई को, अपने बहन को, अपने पासबान को, अपने लीडर को खो दिया है, लेकिन हमें इस बात की आशा है कि एक दिन आएगा जब नीले आसमान के पार हमारे लोगों से मुलाकात होगी। हालेलुया। उस विश्वास के साथ आपको दुख मनाना है। यू मस्ट गो थ्रू सॉरो बट इट इज नॉट आउट ऑफ अनबिलीफ। हालेलुया। लेकिन अपने दुख को अविश्वास के साथ मनाना या अपने दुख को, अपने आंसू को अविश्वास के साथ बहाना बंद करें। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। आज हमारा समय यहाँ पर समाप्त हो गया है। कल हम फिर एक बार इसी वचन में अध्ययन और मनन करेंगे। प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। आइए इस समय हम प्रार्थना करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से इस सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने फिर एक बार आज वचन के द्वारा हमें सामर्थ और ढाढ़स बंधाया। राजा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, इस समय हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे फिर एक बार समर्पित करते हैं। राजा, अपने आप को यीशु के लहू में डुबोते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर भला है, उसकी करुणा सदा की है। प्रभु आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे। अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। अगले सेशन में हम सब मिलेंगे। तब तक स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। आनंदित रहिए और दूसरों के लिए आनंद का कारण बने। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आपको आशीष दे।